हेलो एवरीवन। तो ये है जिम्मी चू का बैग जो मैंने रिक्रिएट किया था अफोर्डेबल प्राइस में। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था 1,16,000 था, तो मैंने इसको अफोर्डेबल प्राइस में रिक्रिएट कर दिया। तो इसकी ये फुल स्टिचिंग एंड कटिंग की वीडियो है। तो मैं इसके लिए डेनिम का फैब्रिक लाई, इनर के लिए फैब्रिक लाई, और ये जो लेदर का फैब्रिक है ये मैंने बैग वाली शॉप से लिया था। ये मैंने ज़्यादा लिया था क्योंकि मुझे एक ब्लैक कलर का बैग और बनाना था। तो ये मैंने इसके हैंडल के लिए लेके आई, हैंडल लगाने के लिए जो एसेसरी चाहिए होती है ये लेके आई, और ये मैग्नेट बटन लेके आई, और ये एक जिप लेके आई। तो ये इसका सारा मटेरियल कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने इसका जो स्केच ड्रॉ किया पहले, और इस हिसाब से मैंने कटिंग की थी। सबसे पहले मैंने ये डेनिम का फैब्रिक लिया और इसकी कटिंग की, और इसकी जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो 60 + 2 सेंटीमीटर रख रही हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो 25 + 1 सेंटीमीटर। और ये प्लस में मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी कपड़ा जाएगा जब हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क करके इस तरह से मैंने कटिंग कर ली इसकी। ये हमारा मेन पार्ट रहेगा जो फ्रंट पे। इसके बाद हम साइड वाले पार्ट्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें 2 पीस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे 25 + 1 इंच, और इसकी जो विड्थ होगी दोनों पार्ट्स की मिला के 20 + 1 होगी, और अगर हम एक पार्ट की बात करें तो ये 10 + 1 होगी। तो हम इसको 2 पार्ट इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये मैं इसकी जो डायमेंशंस है वो ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। तो इस तरह से हमने इसको 2 पार्ट्स में कटिंग कर लिया। इसके बाद हम इस तरह से इसको लगाएंगे। जो मेन फैब्रिक है जो हमारा, उसको उठाकर इसको साइड से इस तरह से लगाएंगे। ये मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी। तो जैसे हमने कटिंग किया है वैसे हम इनर की कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने डेनिम की किया है इस तरह से इसकी भी कटिंग मैंने कर ली है। बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है, उसी कपड़े को उस पर रख के। तो इसके बाद मैंने इस पर जिम्मी चू पहले ड्रॉ किया, और इसके बाद मैंने हाथ से एम्ब्रॉयडरी की थी। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें सफाई नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया, और दोबारा से मैंने इस पे जिम्मी चू राइट किया। और फिर मैंने मार्केट से जाके जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनसे मैंने इस पे एम्ब्रॉयडरी करवाई। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, इस पे एम्ब्रॉयडरी एकदम खिल के आ रही थी इस पर। और इसके बाद मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट की। पहले हम इस पे जो ये मेन पार्ट है इसके नीचे हम ये फॉर्म लगाएंगे। ये फॉर्म हम इसलिए लगाएंगे कि ताकि ये जो मेन पार्ट है हमारे ये थोड़ा स्ट्रेट रहे और अच्छा लुक आए इसका। तो इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग इसकी हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम ये जो साइड वाले पार्ट्स को ये मेन पार्ट पे इस तरह से अटैच करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से हमें स्टिचिंग करनी है, और इसको जब मोड़ना है तब भी इसको अंदर कपड़ा कोई इंसर्ट ना हो जाए, एकदम आराम से स्टिचिंग करनी है। तो एक साइड से हमने ये इस तरह से लगा लिया, और इसी तरह हम जो दूसरे पार्ट पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये इस तरह से ये तैयार हो गया, और इसको हम सीधा करेंगे फोल्ड करके। इसके बाद हम अंदर वाला फैब्रिक लेंगे, जो इनर वाला, उस पर हम जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक अलग से फैब्रिक कटिंग करेंगे जिसकी हम लेंथ रखेंगे 12 इंच एंड विड्थ रखेंगे 9 इंच। तो हम इस तरह से 7 इंच पे मार्क करेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसे। और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बाद में इसको पिंस लगा के ऐसे अटैच कर लेंगे, और इसके बाद इस पे हम जिप लगाएंगे। पहले जो ये बॉक्स बना है इसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इसको कटिंग करेंगे इस तरह से, और इसको अंदर फोल्ड करेंगे।
और इसके बाद इसके ऊपर आयरन भी करना क्योंकि वो ज़रूरी है। ये मैंने आयरन कर लिया है और अब इस पे ये जिप लग जाएगी। इस तरह से जिप को रख के इस पे सीधा हम स्टिचिंग कर देंगे। तो ये हमारी जिप इस पे लग चुकी है। इसके बाद जो अंदर वाला फैब्रिक है उसे इस तरह फोल्ड करके साइड पे, दोनों साइड पे हम इसको स्टिच करेंगे। और ये हमने स्टिच कर लिया है साइड से और ये ऊपर से भी स्टिच कर देंगे। तो ये जिप वाला सारा वर्क हमारा जिप वाला कंप्लीट हो गया और इसको भी साइड से वैसे हम पार्ट्स लगा देंगे जैसे हमने डेनिम वाले पे लगाया था। तो ये अंदर वाला पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही रेडी हो गया जैसे डेनिम वाला रेडी हुआ था। अब इसको इसके अंदर इस तरह से लगा के देखेंगे कि पूरा फिट है इसमें। इसके बाद हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे। तो ये 13.5 इंच है। तो इसके अंदर हमें पूरे लेदर की एक पूरी स्ट्रैप लगानी है। तो मैं पूरे 13.5 को डबल करके हमारा बनता है 27 इंच लेंथ थी एंड मैंने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 1.5 इंच किया है। तो इस तरह से हम लगाएंगे। तो ये स्टिचिंग नहीं हो रहा था क्योंकि ये लेदर का फैब्रिक है। तो मैंने इस पे पेपर रखा एंड देन मैंने इसको स्टिच किया तो ये आसानी से स्टिच हो गया। बिल्कुल ऐसे हम स्टिच कर लेंगे इसे। तो ये हमारा अंदर पूरा लेदर लग चुका है। थोड़ी कम फिनिशिंग आई है क्योंकि ये मशीन सिंपल है, इस पे लेदर थोड़ा कम स्टिच होता है इसलिए। तो इस तरह से हम ये स्ट्रैप, छोटे छोटे स्ट्रैप कटिंग करेंगे जो कि हैंडल्स में लगेंगे। और ऐसे हम इसे पूरा डिवाइड करके इसको हाफ पे मार्क करेंगे एंड देन दोनों साइड पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे हाफ करने के बाद। और इस पे हम ये जो हैंडल वाले स्ट्रैप है इसको लगाएंगे। और इसके बाद हम ये मैग्नेट बटन लगाने के लिए ये कटिंग करेंगे। इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए और इस पे इस तरह से ये स्टिच कर लीजिए और इसके बाद इस पे ये मैग्नेट बटन लग जाएगा। तो हम बिल्कुल सेंटर पे ये मैग्नेट बटन लगा देंगे इस पे। तो ये हमारा बटन लग चुका है, मैग्नेट बटन। और इसके बाद ये जो स्ट्रैप्स हमने कटिंग किए थे हैंडल के साथ इसको लगा देंगे इस पे। तो इस तरह से हमने ये लगा लिए हैं। अब हम जो अंदर वाला इनर वाला जो पार्ट है और इन दोनों को जॉइंट करेंगे और जहाँ से दोनों साइड बिल्कुल सेंटर करना है हमें और सेंटर से इसको स्टार्ट करना है और इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये हमारा ऊपर से स्टिच हो गया और इसके साथ ये जॉइंट हो गया। इसके बाद मैं ये लेदर का फैब्रिक कटिंग कर रही हूँ। ये 1/2 इंच इसकी विड्थ है तो इसको पूरा लेंथ ही कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये जो बैक के साइड में जो किनारियाँ हैं उन पे लगेगा। इस
तरह से मैंने ये स्ट्रैप्स कटिंग कर ली है। ये दोनों साइड लगेगा इस बैग के। तो ये लगाना थोड़ा मशीन से बहुत हार्ड था, तो मैंने पहले इसको सुई से इसको कच्चा टांका लगाया एंड देन मैंने इसको इसके बाद मशीन से स्टिच किया था। इस तरह से मैंने ये सुई से पूरा इस तरह गोल ही स्टिच कर लिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया सुई वाला, और इसके बाद हम ये मशीन पे रख के इसको स्टिच कर लेंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना, इसीलिए मैंने सुई से पहले इसको स्टिच किया है। तो ये हमारी ये साइड वाली स्टिचिंग भी लग के कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम एक कार्डबोर्ड लेंगे जिसकी लेंथ होगी 25 एंड इसकी विड्थ होगी 10 इंच। ये हम नीचे लगाएंगे बैग के अंदर लगाने के लिए। इस तरह से हम इस पे डेनिम का फैब्रिक कटिंग कर लेंगे, और इसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको ऐसे स्टिक कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से आप भी स्टिक कर लीजिए। इसको स्टिक करने के बाद हम इसको इस बैग के अंदर इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद हम इसकी स्ट्रैप्स लगाएंगे लास्ट, ये इसका लास्ट लगाते हैं। इसके बाद ये बैग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से पहले स्टिच कर लिया, इसको दोनों साइड पे स्टिच कर लिया, और इस तरह से मैं हैंडल्स इस पे अटैच कर दूंगी। तो ये हमारा बैग बन के पूरा प्रिपेयर हो गया। आप भी ऐसे बनाने का ट्राई कीजिए। ये बनाना बहुत ही इजी है। थोड़ा लेदर का फैब्रिक थोड़ा लगाना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बाकी ये बिल्कुल इजी है। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।